Now let us talk about some more scientific data. Can you see this graph? Type yes, टाइप करें yes या टाइप करें y. Can you see the graph? जिनके वीडियो आने वो वीडियो हाथ दिखा सकते हैं मुझे. yes, wonderful, appreciate. Now I'll tell you one more science in front of you. This is a research done by Ebbinghaus. अब मैं बताता हूं, पसीना आता है इसका नाम का स्पेलिंग लिखते लिखते, हाँ या ना, पसीना आ जाता है इसके नाम का स्पेलिंग लिखते लिखते, और इसने हम भूलते कैसे हैं उस पर रिसर्च किया है. He did a research on how do we forget, कैसे भूलते. तो what he has mentioned, let us go and see what he said कि जब भी हम कुछ बात सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो होता क्या है पता है? In first 1 hour हम 55% भूल जाते हैं. Can you see the graph? 100% का 55% होगा जस्ट इन 1 hour. मतलब क्या है दोस्तों, मेरा भाषण खत्म होने तक आप शुरुआत भूल जाओगे. हाँ या ना? बट उसका एक अलग तरीका भी है याद रखने का, जो मैं आपको बताऊंगा. आगे बढ़ते. उसने और क्या बताया हमें कि एक दिन में हम 33% ही याद रख पाते हैं, 66% भूल जाते हैं. ध्यान से सुनिए. 1 week में we remember only 25% and at the end of month we remember only what? 31%. I'm sorry, 21%. इतना कम याद रहता है. अब ध्यान से सुनिए दोस्तों. बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक इनपुट मैं आपको जस्ट बताऊं, आई एम अ टोनी बुजान सर्टिफाइड मेमोरी कोच. आई एम अ टोनी बुजान, जो कि वर्ल्ड की मेमोरी चैंपियनशिप के फाउंडर है. मैं उनसे ट्रेनिंग ले चुका हूं. ओके, and I'll tell you whatever I am talking about is pure science. Study easy और better होगी. तो ये जो इब्बिंगास का कर्व है, इसको हमें फाइट करना है तो हमें एक प्रॉपर रिवीजन टेक्निक और स्टडी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. हाँ या ना? yes or yes? show of hands. We'll have to use a proper study technique. Yes or yes? And I am going to share with you that study technique right now, right here, ताकि हम हमारा जो भी स्टडी करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से सेव कर पाए फाइल को. Okay, so the study technique's name is, give me a minute. Study technique का नाम है rare technique. What's the name? Rare technique. Give me a minute. Okay, so the technique's name is, वो slide miss हो गई थी. I have placed it properly. Rare technique. What can you see here? रेयर टेक्निक क्या कहती है? ध्यान से सुनिए इस बात को. रेयर टेक्निक कहते हैं RARE. ये एक एक्रोनिम है. व्हाट्स द वर्ड? एक्रोनिम है. स्टडी को याद रखने के लिए एक्रोनिम यूज करते हैं. R स्टैंड्स फॉर व्हाट? ध्यान से सुनिए, ये मेमोरी की टेक्निक है. ओके, यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रीड बिफोर यू लर्न. यानी क्लास में जब आपको कुछ पढ़ाया जाता है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको रीड करना चाहिए. ओके, जब आप पहले रेफरेंस बनाते हो, ध्यान से सुनिए, जब आप पहले रेफरेंस बनाते हो तो आपकी मेमोरी बेटर हो जाती है. एग्जाम्पल, शैल आई गिव यू एग्जाम्पल? ओके, तो मुझे ना उटम्बू खाने को बहुत अच्छा लगता है. उटम्बू. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक उटम्बू? अगर आपको पसंद है उटम्बू तो टाइप करें यस, मुझे भी उटम्बू पसंद है. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक उटम्बू? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके बच्चे का भी उटम्बू होता रहता है लाइफ में. उटम्बू एक ऐसी डिश है जो दूध से बनती है. दूध जब खराब हो जाता है तो उसमें से पानी निकाल देते हैं, फिर शक्कर डालते हैं, उसको थोड़ा गर्म करके ना उसकी एक मीठी डिश बनाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू लव उटम्बू? टाइप करें आए, टाइप करें आए, टाइप करें आए. अब ध्यान से सुनना, स्टडी इतनी इजी है. आपके बच्चों के ऐसे बाउंसर ऊपर से जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाने से पहले पढ़ता नहीं, संदर्भ बनाता नहीं. हाँ या ना? स्टडी इतनी इजी है. अगर मान लो मैंने आपको 10 दिन तक उटम्बू बोला, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, एज इफ एक्सेलरेटर पे पत्थर रख दिया. हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा ये याद रखना, हर बच्चे को हर दिन
15 से 20 नए कंसेप्ट सुनने को मिलते हैं, 15 से 20 नए कंसेप्ट सुनने को मिलते हैं। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो है वो स्टडी करने से पहले पढ़ाई करे। रीड, पढ़ाई यानी पढ़ना नहीं है, ध्यान से सुनना। यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल, एक बार नजर घुमाना है। यस, इसको मैं ग्राफिकली और एक बार आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद आस्क डाउट्स। Ask doubts. How many of you will not forget Utambu now henceforth? नहीं भूलोगे, हाथ खड़ा करो। अभी पता चल गया ना उटम्बू। अब इमेजिन करो क्लास में टीचर आती है और बोलती है बच्चों बढ़िया तरीके से आइंस्टाइन ने बोला E इक्वल टू MC स्क्वायर। बच्चे को E भी नहीं पता, M भी नहीं पता, C भी नहीं पता, स्क्वायर भी नहीं पता। बच्चा देखता है फॉर्मूले की तरफ, हाँ या ना? सो आस्क डाउट, जैसे आपने पूछा व्हाट इट मीन्स, क्या है ये। अब आस्क डाउट में मैं 2 टेक्निक बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना शर्मीले होते हैं, हाँ या ना? तो जो बच्चे शर्मीले होते हैं उनका क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछते नहीं। तो ऐसे बच्चे के पास जाके बैठो जो क्वेश्चन पूछता है। मैं ऐसे करता था, मेरे बाजू में चंदन बोरा, मैं उसको ऐसे करता था, चंद्या पूछना। वो पूछता था, मेरा डाउट क्लियर हो जाता था। या तो खुद पूछो या ऐसे किसी दोस्त को पकड़ो, हाँ या ना? गुड। उसके बाद अगला वाला जो है ना वो बहुत जरूरी है, रिवाइज प्रॉपरली। व्हाट्स द वर्ड? रिवाइज प्रॉपरली, रिवाइज प्रॉपरली। तो ये क्या है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। रिवाइज प्रॉपरली क्या है और कैसे करना है, प्रॉपर रिवीजन की मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। सुनना है क्या आपको? अगर आपको जानना है रिवीजन की प्रॉपर मेथड क्या है तो टाइप करे प्रॉपर। व्हाट्स द वर्ड? प्रॉपर। टाइप करे प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। टाइप करे प्रॉपर। वाओ, क्या फास्ट लोग हो यार तुम, यानी आपका हाथ तो मेरे आवाज से भी तेज जा रहा है। वंडरफुल, एप्रिशिएट, मैं फैन हो गया आपका। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, रिवीजन की एक टेक्निक हो सकती है एंड दैट इज हाउ, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे पहले पढ़ने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके, मान लो ये मेरे पास एक बुक है, अभी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूं तो भगवानों की किताबें बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, कैन यू सी दिस? ये सब जो है ना ये पूरी भगवत गीता है। तो आई लाइक टू लर्न एंड रीड। ओके, तो बहुत सारी भगवत गीता है, बट मैं एग्जांपल भगवत गीता का नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बात क्या है पता है? मान लो मुझे ये 5 पेज कल टीचर सिखाने वाली है, तो आई जस्ट गो थ्रू क्या लिखा है, एक झलक मारूंगा 2 या 3 मिनट में। और अगर ध्यान से सुनिए वहां पे कोई उटम्बू नाम का वर्ड मिला तो आई जस्ट गो टू द डिक्शनरी, ध्यान से सुनिए, एंड आई विल रीड द मीनिंग ऑफ दैट उटम्बू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी हर रोज कुछ ना कुछ नया वर्ड आता है। किसी दिन ग्रेविटेशन आता है, किसी दिन एक्सेलरेशन आता है, हाँ या ना? किसी दिन आता है एटम, किसी दिन आता है न्यूक्लियस, हाँ या ना? अब बच्चे को अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा स्ट्रगल करता है। ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ओके, तो आइदर यू रेफर टू द डिक्शनरी फॉर न्यू वर्ड्स और जस्ट उसको हाईलाइट करना, और नेक्स्ट डे टीचर को पूछना ये वर्ड का मीनिंग क्या है, सो दैट आपका उटम्बू नहीं बनेगा, है ना? अब आर हो गया, रीड बिफोर यू एनीथिंग इज टॉट। ए हो गया, ओके, आस्क डाउट्स। उसके बाद आर हो गया तीसरा वाला, आर का, जो कि रिवाइज प्रॉपरली। एंड लास्टली इज फॉर एंजॉय। ध्यान से सुनिए, एंजॉय। ये 3 करने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, और ध्यान से सुनना, मेरी बेटी 10वीं को है, हम 1.5 घंटा तो रोज कैरम खेलते। वो बोलती है हो गई मेरी स्टडी एंड अव्वल मार्क लेती है, पूरे के पूरे मार्क लेती है, तो क्यों ना खेले कैरम, है ना? इनफैक्ट आई टेल यू, 10th स्टैंडर्ड की बच्ची भगवत गीता पे रिसर्च कर रही, 31 अक्टूबर को उसका बुक आने वाला है, मेरी भगवत गीता नाम का। इमेजिन 10th स्टैंडर्ड की बच्ची इतने सारे काम कर सकती है क्या? मेरी कर रही है। Why so? Because she knows what is the right way of studying. मैंने बुक लिखा है स्टडी द राइट वे, तो दिया तले अंधेरा थोड़ी करेंगे, हाँ या ना? How many of you believe दिया तले अंधेरा होता है बट हमें उसको मिटाना भी पड़ता है? यस, तो वही है, एंजॉय करना है।
अब मैं रिवीजन का सही तरीका बताऊंगा दोस्तों आपको। रिवीजन का सही तरीका है 555 फॉर्मूला। तो आपको जानना है ये क्या है 555 फॉर्मूला। 555 फॉर्मूला, हाथ शो ऑफ हैंड्स या फिर टाइप करे या आए, टाइप करे आए। Okay, so I'll shift to English a bit and Hindi a bit. Okay, so let us go. 555 ये जो फॉर्मूला है, the formula says that you should plan your day properly, your hour properly. और ये hour कैसे प्लान करना है मैं आपको बताता हूँ। If you have to study 5 pages, ध्यान से सुनना, listen very closely. If you have to study 5 pages, what you should do? First 5 minutes you should just थोड़ा सा रुकना है, खुद को स्टेबल करना है मेंटली। ध्यान से सुनना, माइंड का प्रिपरेशन पहले करके रखना है। माइंड का प्रिपरेशन पहले करके रखना है मतलब क्या? आई विल एक्सप्लेन। माइंड का प्रिपरेशन करना है मतलब जस्ट गो थ्रू योर स्टडी, स्कैन कर लेना एंड यू आस्क योरसेल्फ कि ओके, और यू टेल योरसेल्फ कि ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न। देन फॉर नेक्स्ट 50 minutes you will have to learn what you plan to learn. You will have to learn what you plan to learn. So can you see here in the graph? Read, yani just scroll the pages for first 5 minutes, study for 50 minutes and last 5 minutes. ये this is very important. This is very important. ये बेहद जरूरी है. I'll go for both languages now. Delcy, don't you worry. I'll go both languages now. Wonderful. Yes or yes? तो हिंदी भी और इंग्लिश भी है ना। हिंदी हमारी माता है तो इंग्लिश भी तो चाहिए। साउथ इंडिया में थोड़ा इंग्लिश का प्रचलन है, so English also. So what we have to do, first 5 minutes we'll just scroll through the pages, have that mental preparation, mentally let's be ready about it. Second round mein we'll study for 50 minutes. Last 5 minutes what we'll do, we will close our eyes. Our eyes means you will close your eyes, you cannot close my eyes, huh? Our eyes, we don't have common eyes na, so you will close your eyes. तो आंखें बंद करनी है। ऐसा कोई नौटंकी मत करना, नहीं तो वो थर्ड स्टैंडर्ड में करते थे ना। थर्ड स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shall I come, वो नहीं करना है। will not do that now. Now we are grown up, a bit grown up. So what we'll do, you will close your eyes, try and remember what you have learned. Try and remember what you have learned. Then open the eyes, have a highlighter. Where is my highlighter? I'll show, or I'll show you use of highlighter by me myself. Can you see? I'll just randomly open some pages. Can you see pages highlighted here throughout the book? Can you see use of highlighter? Yes or yes? Show of hands, please. Okay. So what I'll do, whatever I don't remember in first phase, I'll just highlight that. Okay. I'll highlight that. Then I'll again close my eyes, try to remember it, and that's it. Khatam. Next day, ध्यान से सुनना, listen closely. What Ibn Ghaus told us. Ibn Ghaus told us कि we forgot how much? At the end of the day, 66%. End of the week, 75%, and end of the month, 80% we forget. Yes or yes? So what we have to do? कि such 5-minute revision we'll have to do 4 times. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट डे, आज स्टडी किया 1 घंटे का, नेक्स्ट डे विल हैव अ 5-minute रिवीजन। टुडे वी हैव डन द स्टडी, नेक्स्ट डे विल रिवाइज फॉर 5 minutes. Immediately next day 5-minute revision. For what? Now just imagine I am on day 2, I open the book. 5 minutes में we'll have to do the same thing. We'll have to just scroll through. आंखें बंद करना है, close your eyes, just try and remember it. Okay, now what will happen? As soon as you scroll, you will remember what you have highlighted, what you failed to remember yesterday. Yes or yes? So your mind will be attracted towards your previous day's mistakes or what you failed to remember. So mind will get attracted and focus बढ़ जाएगा. Your concentration will grow up and you will remember that regularly. Now mark my words, for every 1 hour of study, this is very, very, very important. How many of you are listening? Type L for learning, L for listening. Let me see how many of you are listening. So mark my words, you will have to revise it next day for 5 minutes. If you don't want to learn the same thing again and again and again and again, then what you will have to do?
what you will have to do is you will have to revise properly. Example, I'll give you a very simple example. What most students do, they go to the school, learn the concept, yes or yes, then they go to the class, learn the same concept again. Then if they have some doubt, they go to the teacher, learn the same concept again. Then we have our mata, mummy, they go to the mummy and say, I am not able to understand, learn it again. Why it happens so? Because we people fail to revise properly. तो हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, हमें क्या करना है आपको बताता हूँ. And I'll continue to mix the languages. क्षमा करें, मैं पूरा हिंदी नहीं लूंगा, पूरा इंग्लिश नहीं लूंगा. I'll go my way. Thank you. My way or my way. No second option. Okay. So the revisions method is, revision करने का मेथड ये है कि आज आपने 1 घंटा स्टडी किया, नेक्स्ट डे 5 minutes, at the end of the week यानी after 7 days 5 minute revision, after 30 days 1 more 5 minute revision. Clear? एक रिवीजन अगले दिन, एक रिवीजन अगले हफ्ते, यानी 7 दिन बाद, एक रिवीजन 30 दिन बाद. क्लियर है क्या? इफ यू आर क्लियर ऑन दिस दोस्तों, मजा आ जाएगा. यू विल एंजॉय स्टडी लाइक एनीथिंग. यू विल नॉट फॉरगेट आल्सो. सो टाइप clear, type the word clear. Let me see, and we'll move a bit forward. Now I don't know where you are from. Many of you are from, someone is from Delhi, someone is from Hyderabad, someone is from क्या कहते हैं उसे, Ahmedabad, someone is from Rajasthan, someone is from Bengaluru. Okay, so few of you are not clear. I'll repeat it. Thank you beta for asking again. What I told, ki revise whatever you have learned 3 times. 3 times. One the next day for 5 minutes. Every 1 hour study, there has to be a 5 minute revision next day. Then 7th day, and then 30th day, and after 1 month. Are you getting my point? It is that simple. And I'll present a slide also. आगे बढ़ते हैं. I am from Yogesh ji. I am from Pune. I am from Pune. So let us move forward. Let us move forward. ये एक जरूरी है. You should know your VAK. You should know your VAK. आप visual हो, auditory or kinesthetic. What kind of learner you are? Are you a visual learner? क्या आप देख के पढ़ते हो? Are you auditory learner? क्या आपका कान बड़ा है? Are you a kinesthetic learner? एक जगह नहीं बैठने वाला, एनर्जी वाला, जो कि करके देखता है. Okay, are you getting my point? Thank you Ramesh. We will connect. Sure, we'll connect. Thank you. So मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, whichever part of India you are, if it is possible for you, get your DMIT test done. I'll tell you, get your DMIT test done, because DMIT test will tell you which learning style to follow. Now I'll tell you दोस्तों, so many of us spend lakhs and lakhs of rupees in tuitions and study. Yes or yes? 4 से 5 हजार का टेस्ट है, only 4 to 5,000 उसका कॉस्ट है. Okay, we charge a bit more, we charge 5 to 6,000, but mark my words, उससे स्टडी है ना, आप you understand which is the best method for you to learn. आपको पता चल जाता है कि आपकी बेस्ट मेथड कौन है. एंड आई एम श्योर आप जिस किसी सिटी में हो, आपके पास DMIT वाला कोई तो मिल जाएगा आपको आजू बाजू में. वंडरफुल टूल है, क्लैरिटी मिल जाएगी. गो फाइंड सम काउंसलर नियर बाय, फाइंड सम काउंसलर, गेट योर टेस्ट डन. आपकी स्टडी बहुत फास्ट हो जाएगी दोस्तों. ऑडिटरी हो, काइनेस्थेटिक है या विजुअल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड आई विल टेल यू, हैव अ लुक. इफ यू डोंट नो दिस, हाउ विल यू गो फॉरवर्ड फास्टर? You can go forward, but you cannot go faster. If you are a visual, you should read, you should do speed reading, you should do mind mapping, scanning, visualization, association techniques. If you are an auditory learner, you should read loud, you should use audio recording technique, you should listen, you should do group discussion, you should let your mother read. अभी माता है, मुझे क्षमा करे, अदरवाइज मम्मी बोलेगी पहले से काम कम है क्या है, जो आप बोल रहे हो मम्मी पढ़े और बच्चा सुने. बट दैट इज हाउ auditories learn. If you are kinesthetic, you should go for experiential learning, write, teach, activity based learning. And that is why मेरी आप सबसे विनती है, जहां भी कहीं हो, find a counselor nearby, get your DMIT test done, and be sure कि you use the right method.
Because many times what happens, a child is auditory, he wants to read loud, someone tells the child, बच्चा शांत बैठ, चुपचाप मन ही मन में पढ़. The child gets confused. Nature is telling him to read loud, Papa is telling him to keep quiet. How would that happen? Are you getting my point? Someone is visual who does not like to speak. He will just read. He will sit alone. Auditory child needs people around for group discussion. And we say, akele baithna, chupchap baithna. I'll tell you that damages child's confidence. So it is important. Let me move forward. Are you excited to learn more? Type I want more. IWM. Shortcut. IWM. I want more. तो मैं आपको इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी मोर लाके रख दूंगा सामने. I'll not do that. I'll not do that. Don't you worry about it. Let us see. One more technique involving yourself.